जय हिंद बच्चों, शुरुआत करते हैं आज पीरियाडिक टेबल के नेक्स्ट लेक्चर से, लेक्चर नंबर 16। और हेड स्टार्ट करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मोजले की आवर्त सारणी। आइए स्टार्ट करते हैं। मोजले की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी या दीर्घ आवर्त सारणी। मोजले's periodic table modern periodic table या long form of periodic table, long form of periodic table। मोजले की आवर्त सारणी 1913, 1912 to 1913। आधुनिक आवर्त सारणी या इसी को हम कहते हैं दीर्घ आवर्त सारणी। इसको देखते हैं, इनका आधार क्या था जरा देखें। इन्होंने अपना जो आधार बनाया, इनका जो आधार था वो था परमाणु क्रमांक। इन्होंने तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा, एटॉमिक नंबर। तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर मोजले ने रखा और अपनी एक आवर्त सारणी इन्होंने दिया। तत्वों का सारणीयन किया, एलिमेंट्स को टेबलाइज किया और परमाणु क्रमांक का आधार बनाया। अर्थात किसी भी तत्व को उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर हम उसके गुणों को लिख सकते हैं, भौतिक गुणों को, रासायनिक गुणों को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिस ग्रुप में वो आ रहे हैं, जिस समूह में आ रहे हैं, उसके आधार पर भी उनके गुणों को हम बता सकते हैं। तो आइए देखते हैं। और इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी अपना आधार माना। परमाणु क्रमांक का अर्थ है, परमाणु क्रमांक का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो आइए इनका देख लेते हैं। आवर्त नियम, पीरियाडिक लॉ, तत्वों के गुण। ब्रैकेट में लिख दीजिए भौतिक एवं रासायनिक। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं
पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। मोजले की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसको कहते हैं। मोजले ने परमाणु भार की जगह परमाणु क्रमांक लिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आधार हो जाएगा। तत्वों के गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुण, उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये इनका आवर्त नियम है। इन्होंने आइए अपनी जो सारणी बनाई उसमें क्या रखा देखिए। इनकी आवर्त सारणी में जो आवर्त सारणी मेंडलीव की थी उसमें भी 7 क्षैतिज तल थे, इसमें भी 7 हैं। उसमें 9 ऊर्ध्वाधर कॉलम थे, एक में 2 थे, 18 थे, इसमें भी 18 है। तो आवर्त सारणी में अगर देख लिया जाए तो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल जो कॉलम है ये समूह है, ग्रुप्स हैं, इनकी संख्या 18 है। 18 ग्रुप है। आइए क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, ये कहलाते हैं आवर्त, पीरियड कहलाते हैं, इनकी संख्या है 7। तो अब आवर्त सारणी का जो रूप है, इन्होंने जो तत्वों को रखा है इसमें 18 समूह हैं, 7 आपके आवर्त हैं। इन्हीं 18 समूह में हमें सारे तत्व मिल जाते हैं। इन्हीं 7 आवर्त में सारे तत्व मिल जाते हैं, जिनकी संख्या आज की डेट में 110 के आसपास है कह सकते हैं। तो हम इनकी आवर्त सारणी का ये प्रारूप देख लें। अब इसमें तत्वों को ये रखते कैसे हैं ये जरा देखेंगे। आवर्त नियम, तत्वों के गुण, भौतिक एवं रासायनिक, इनके परमाणु के आवर्ती फलन होते हैं, ये क्लियर हो गया। आवर्त सारणी ऊर्ध्वाधर खाने 18 हैं, इनको समूह कहते हैं। क्षैतिज खाने 7 हैं, इनको हम आवर्त कहते हैं। ध्यान रहे, इन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा। एक निश्चित अंतराल पर तत्व एक समूह में आ जाते हैं, उनमें गुणों में समानता होती है। समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह के तत्व या एक परिवार के तत्व कहा जाता है। उसके बाद हम आवर्त और इनके फॉर्म को देखेंगे। मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा, इस प्रकार से रखा कि समान गुणों वाले तत्व
वाले तत्व एक अंतराल पर एक समूह में आते हैं। इस समूह को परिवार भी कहते हैं। आइए, तत्वों को उनका परमाणु बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार रखा कि समान गुणों वाले तत्व एक अंतराल पर एक समूह में आते हैं। बहुत सीधा सा ये है। और तत्वों की अंग्रेजी आप जान लीजिए, तो काफी चीजें यहाँ पे इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, एलिमेंट्स। तो तत्वों को इन्होंने, एलिमेंट्स को इन्होंने एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा। आइए एक बार फिर से इसको समझ लें, रिवाइज कर लें। मोजले ने तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक सारणी बनाई, टेबल बनाई। वह टेबल जो है इस तरह से रही कि इसमें समूह 18 आए और आवर्त आपके 7 आए। तो ये इनका जो सारणी बनी उसे हम आवर्त सारणी कहते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी है और इसमें समूह 18 और 36 खाने आपके 7 आए। और अब हम देखते हैं कि ये इसका फॉर्म क्या है और किस तरह से इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इस पूरी आवर्त सारणी का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। इसीलिए जो आवर्त नियम दिया गया वो ये दिया गया कि तत्वों के परमाणु क्रमांक, उन्हीं के आधार पर हम तत्वों के सभी गुणों को बता सकते हैं। अर्थात तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ये है। आइए इसका प्रारूप देखते हैं। बच्चों, हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हमारा जो ये प्रारूप है ये क्या है। आवर्त हमारे कितने हैं? 7। आधुनिक आवर्त सारणी इसमें आवर्त कितने हैं? आवर्त 7 है। आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त की संख्या 7। ध्यान रखें, प्रथम आवर्त द्वितीय आवर्त, इसको इस तरह से ना लिखें, ऐसे लिखें। आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3,
आवर्त 4, एक और 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 7 है। तत्वों की संख्या, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इस आवर्त में तत्वों की संख्या है 2, इस आवर्त में संख्या है 8, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32, इसमें मोर देन 21, लेकिन होना है 32। ध्यान रखना। तो इस आवर्त को क्या कहते हैं? शार्ट पीरियड कहते हैं, लघु आवर्त कहते हैं। इसको शार्टेस्ट कहते हैं, अति लघु। इसको लघु, इसको लॉन्ग, इसको लॉन्गेस्ट। तो इनको जरा इंग्लिश में ही देख लेते हैं। शार्टेस्ट पीरियड, ये हो गए शार्ट पीरियड, ये हो गए लॉन्ग पीरियड, और ये हो गए लॉन्गेस्ट पीरियड। तो ये हमारे जो पीरियड है, खूब ध्यान से समझें कि हमारी जो पूरी आवर्त सारणी है, इसको बहुत आसानी से अगर समझना तो इसी तरह समझना है। आवर्त की संख्या है टोटल 7। पहला आवर्त हमारा है जिसमें 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में, तीसरे आवर्त में 8-8 है, चौथे पांचवें में 18-18 है, छठवें में 32 है, सातवां जो है 21 से ज्यादा तत्व हैं, लेकिन इसमें भी 32 का स्थान दिया हुआ है। तो ध्यान रहे, बहुत आसानी से अगर आपको पीरियोडिक टेबल समझना है तो यह चीज पूरी तरह समझ लें। इसमें हमारे जो तत्व हैं अत्यंत क्रियाशील हैं, यस ब्लॉक के तत्व हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें आपके पी ब्लॉक के तत्व आ जाते हैं, यस ब्लॉक के आ जाते हैं, पी और यस के आ जाते हैं। तो इसमें जो तत्व हैं वो यस ब्लॉक के हैं, पी ब्लॉक के हैं। इसमें आपके यस पी डी ब्लॉक के हैं, और इसमें यस पी डी एफ ब्लॉक के तत्व हैं। अगर उस तरह से देखने की कोशिश करें तो वैसे भी देख सकते हैं, यस और पी ब्लॉक के तत्व हैं, यस ब्लॉक के तत्व हैं, यस पी के हैं। इसमें केवल यस ब्लॉक के तत्व हैं। ध्यान रहे, इनकी पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक में बांटा गया है, ब्लॉक में बांटा गया है, ब्लॉक। इसमें यस ब्लॉक के तत्व हैं, इन दोनों में यस और पी ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें यस और पी और डी ब्लॉक के तत्व हैं। इसमें यस पी डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं। ध्यान रहे, ये दूसरा एक विभाजन है जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। आधुनिक आवर्त सारणी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मोजले द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी। इसमें परमाणु क्रमांक इसके आधार हैं। आवर्त पहले में 2 तत्व, दूसरे तीसरे में 8-8 तत्व, चौथे पांचवें में 18-18 तत्व, छठवें सातवें में 32 तत्व हो सकते हैं। ये पूर्ण है, ये अभी अपूर्ण है, इसमें सारे तत्वों की खोज नहीं हुई है। आइए, आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया। वो किस आधार पर बांटा गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बांटा गया। जिसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को करने में अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में जाता है, यस ब्लॉक, जिसका पी में जाता है, पी ब्लॉक, जिसका डी में जाता है, डी ब्लॉक, और जिसका एफ में जाता है, एफ ब्लॉक। मतलब अगर हम देखें तो ब्लॉक के आधार पर, ये ब्लॉक के आधार पर नहीं कह सकते। ये चूंकि मैंने बताया कि आवर्त में किस तरह के तत्व हैं, ऐसे तत्व हैं जो यस ब्लॉक के हैं, यस पी के हैं, यस पी डी के हैं, यस पी डी एफ के हैं। ये कवर है इसमें।
आइए अब हम इन पर पुनः जाते हैं, देखते हैं क्या है कहाँ पर, इन आवर्तों में क्या स्थिति है। पहले आवर्त में क्या तत्व है, 2 है, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है, चौथे में 18 है, छठवें में 32 और 21। आइए देखते हैं। तो बच्चों आइए इसकी शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं क्या है। इसमें 2 तत्व हैं, क्लियर है। इसमें 8 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 8 एलिमेंट हैं, इसमें 8 हैं। इन पर उतना ज्यादा देख लेंगे इनको, यस के हैं, यस पी के हैं, यस पी के हैं। आइए फोर्थ से हम चलते हैं। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है, 18 एलिमेंट है। कितने हैं, 18 एलिमेंट्स इसमें है। 18 एलिमेंट में इसको जरा देखने की कोशिश करें। एटॉमिक नंबर जो इनका है, परमाणु क्रमांक जो इनका है वो है 19 to 36, 19 to 36, ये इनका परमाणु क्रमांक। ध्यान से देखिए, हमारे पास इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 8 है, इसमें 8 है, इसमें 18 है। अगर इन परमाणु क्रमांक की बात करते हैं तो 19 से 36 परमाणु क्रमांक इसमें हैं। आइए इसको किस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, इस तरह देखने की कोशिश करते हैं। 19, 20 ये आपके हो गए यस के। 31 से 36 ये परमाणु क्रमांक है आपके, ये परमाणु क्रमांक है। इसके बाद 21 से 30 इतने परमाणु क्रमांक के ये इसमें तत्व हैं। एटॉमिक नंबर की ये तत्व आपके इसमें उपस्थित है। 19 से 36 है, यस में है, पी में है और ये डी में है। ध्यान रहे ये आपका हो गया चौथा आवर्त, 4th आवर्त हो गया। क्लियर। आइए अब हम देखते हैं जो ये तत्व हैं इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, संक्रमण तत्व। ये हमारे जो तत्व हैं सामान्य तत्व हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। ये हमारे हैं नॉर्मल एलिमेंट्स। तो सामान्य तत्व यस में, पी में और डी की ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। चौथा आवर्त आपका ये हो गया, ये है लॉन्ग फॉर्म। क्लियर। अब आइए हम चलते हैं 5वें आवर्त में, ये है 4th पीरियड। क्लियर है बच्चों। 4th पीरियड में 19 से 20, 21 से 36, 21 से 30 ये हो गया। आइए 5वां पीरियड चलते हैं। 5वें में 18 तत्व है, 6वें में 32 है, 7वें में 21 है। तो आइए देखते हैं।
आइए बच्चों देखते हैं हम पांचवा पीरियड, फिफ्थ पीरियड। इसमें तत्वों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, 18 है। आइए ये समझें। हमने फोर्थ पीरियड बता दिया, आइए फिफ्थ पीरियड देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसमें 37 से 54 जो एटॉमिक नंबर होगा यहाँ पे 37 to 54 है। एटॉमिक नंबर 37 से 54 है। तत्वों को देखें जरा सा। एटॉमिक नंबर 37 से 38, इसमें यस ब्लॉक के तत्व आ जाएंगे, सामान्य तत्व होंगे। फिर 49 टू 54 6 पी ब्लॉक के आ जाएंगे, और डी ब्लॉक के 39 टू 48 हो जाएंगे। हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 37 से 54, परमाणु क्रमांक हैं इनके, दीज आर एटॉमिक नंबर्स। 37 38 यस में आएंगे, 49 54 पी में आएंगे, 39 48 डी में आएंगे। तो डी में आएंगे इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व कहेंगे। क्यों कहेंगे ये भी हम आपको बताते हैं। यस और पी को जोड़ते हैं इसलिए इनको बोलते हैं। आइए ये कहलाएंगे सामान्य तत्व आपके, नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स तो इस प्रकार से आप देखिए 37 से 38 नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉर्मल एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये आपके आ गए। तो आपको ये पता चल गया पांचवा पीरियड। आइए अब अगले पीरियड की बात करते हैं। तो आपने पहले में देखा 2 तत्व, दूसरे में देखा 8 तत्व, तीसरे में देखा 8 तत्व, चौथे में आपने देख लिया 18 तत्व, पांचवें में देख लिया 18 तत्व। अब आइए देखते हैं छठवां और सातवां को। छठवां और सातवां ग्रुप हम देखने की कोशिश करते हैं। आइए हमारा पीरियड है छठवां पीरियड, 6th, छठा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32, एटॉमिक नंबर 55 to 86, 55 to 86। नॉर्मल एलिमेंट्स 55 to 56, एटॉमिक नंबर 81 to 86, नॉर्मल एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट 57, 70 to 80, 72 to 80।
80। 10 हो गए। तो 55 56 यस में आएगा, 81 86 पी में आएगा, 57 72 20 ये आएगा डी में। लेकिन यहीं पर 57 के बाद एक आप स्टार लगा दीजिए, ये भी इसी में ऐड होगा, यहां पर होगा लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स 58 to 71 ये एफ ब्लॉक में आएंगे, इसी में रहते हैं ये। लैंथेनाइड्स होंगे ये। इनको हम रेयर अर्थ मेटल्स के नाम से जानते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल लैंथेनॉइड्स हैं, इन्हें देख लेंगे। तो आपके कितने तत्व हो गए? 2 यहां हो गए, 6 यहां हो गए, 8 1 9 14 23 यहां पर 9 32 टोटल ये 32 तत्व हो गए। ये हो गए 6th पीरियड में। क्लियर है? तो 5वां पीरियड की बात हो गई, 6वें की हो गई। इसमें देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 32 है, ये 55 है, 86 है, 55 56 81 86 57 72 80 58 to 71 लैंथेनॉइड है। ये ब्लॉक अलग रखा हुआ है। आइए चलते हैं अगले ग्रुप की ओर। इसमें भी होना चाहिए तत्वों की संख्या 32, लेकिन इस समय है लगभग 21। प्रेजेंट में इनके पास जो तत्व हैं ये मोर देन 21 है। ये आपका जो ग्रुप है आइए, इस समय इसमें जो एटॉमिक नंबर की संख्या है वो हम बता रहे हैं आपको, 87 to 108 कर दीजिए आप, ज्यादा भी हो सकते हैं। आइए और इस 108 में इसको बिल्कुल शार्ट में देख लें। आइए 108 में हमारे यस को बिलोंग करते हैं 2 एलिमेंट, पी को बिलोंग करते हैं 6 एलिमेंट, डी को बिलोंग करते हैं 10 एलिमेंट, और रेस्ट आपके हैं एक्टिनोइड्स। ये एक्टिनोइड्स इसमें स्टार है, ये ऐड होंगे यहां पर।
तो ये देखिए 6 2 8 10 18, छः 2 8 10 18, स्टार लगाइए यहां पर, ये 14, 6 2 8 4 12 10 22, 22 और ये हो जाएंगे आपके 10, ये टोटल होंगे 32। ये यहां पर रहेगा 32, ये टोटल है। ये आपका अभी क्या है, इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट है। क्लियर, ये अभी इनकम्प्लीट है। फिर से देख लें, ये पीरियड हमारा है 7, नंबर ऑफ एलिमेंट 32, राइट नाउ मोर देन 21, 87 to 108, अभी जो डिस्कवर्ड कंडीशन, और इसके बाद ये 2, ये 6, ये 10, ये 14, इनकम्प्लीट ग्रुप है ये। तो इस प्रकार से इन्होंने 7 पीरियड्स को बांटा और ये अपनी आधुनिक आवर्त सारणी का एक प्रारूप है। अब आइए इसका अंतिम रूप देख लें, जिस पर आगे हम बात करेंगे। आवर्त सारणी को चार ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर है। ये चारों ब्लॉक हैं, ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे यस ब्लॉक। सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, अर्थात यस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और सारणी को 4 ब्लॉकों में बांटा गया तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। तो अब आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, विन्यास के आधार पर। तो आइए, अब तत्व क्या हो गए, फिर 4 ब्लॉक हो गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हुए। तो इन्हीं ब्लॉक के नाम लिख देंगे, इन्हीं ब्लॉकों में तत्व के आधार पर ले देंगे। अब हम यस ब्लॉक के तत्व अध्ययन करेंगे। यस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। इस आधार पर अब हम इनका अध्ययन करेंगे। तो फिर से देखें, आवर्त सारणी को 4 भागों में बांट दिया। 7 क्षैतिज आपके जो है आवर्त आए, 18 समूह आए। उसके बाद इन्होंने इन सबको 4 ब्लॉक में बांट दिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। मतलब किसी भी तत्व का इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया और वो तत्व अगर उसकी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन यस में आता है तो यस ब्लॉक, पी में तो पी, डी में डी, एफ में तो एफ। तो इस प्रकार से 4 भागों में बांटा, ब्लॉक में बांटा और इनके तत्वों के अब हम गुणों को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आवर्त सारणी के 4 ब्लॉकों में बांटे गए जो ब्लॉक हैं यस, पी, डी, एफ ब्लॉक हैं और इनके तत्व यस ब्लॉक के तत्व, यस ब्लॉक में जो है
पी ब्लॉक के तत्व जो पी ब्लॉक में है, डी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक में जो है, और एफ ब्लॉक के तत्व एफ ब्लॉक में जो है। इन तत्वों के बारे में हम अगले लेक्चर में जुड़ेंगे और पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 17 में हम एस ब्लॉक के तत्व के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद।